क्या तुमने द कंज्यूरिंग मूवी देखी है? बैरन फैमिली का हॉन्टेड हाउस, एनाबेला का खौफनाक चेहरा और सबसे ज़्यादा एड और लॉरेन वॉरेन का नाम। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब कुछ सच था या सिर्फ एक वेराइटिन हॉरर मूवी? चलो सच के पीछा करते हैं। एड और लॉरेन वॉरेन सेल्फ क्लेमेड डेमोनोलॉजिस्ट, ना उनके पास कोई ऑफिशियल डिग्री थी ना साइंटिफिक वैलिडेशन। फिर भी उन्होंने 10,000 से ज़्यादा पैरानॉर्मल केसेस हैंडल करने का दावा किया। लेकिन इनका सबसे मशहूर केस था द पैरन फैमिली हॉन्टिंग। 1971 में रोड आइलैंड में पैरन फैमिली एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट होती है और बस उसी दिन से अजीब चीज़ें होने लगती हैं। कभी फर्नीचर खुद ही हिलता है, कभी बच्चे चिल्लाकर उठते हैं, समवन इज पुलिंग योर लेग्स, और कभी घर के कोने में एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है। लॉलन कहती हैं वो औरत एक विच थी, बैथशेबा, जिसने अपने बच्चों की कुर्बानी दी थी शैतान के लिए। बट हियर इज द कैच, किसी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बैथशेबा की विच होने के सबूत नहीं है, ना ही उसकी किसी रिचुअल का। सिर्फ इतना है कि वो ह्यूमैनिटीज में उस एरिया में रहती थी। एनाबेला द डॉल ट्रूथ वर्सेस मूवी मूवी वर्जन एक स्कैरी पॉल्शियन डॉल जो लोगों की जान ले लेती है। रियलिटी एक सिंपल रेगडी एंड सॉफ्ट टॉय जो अब वॉरेन म्यूजियम में लॉक्ड है। वॉरेंस ने कहा था वॉरेंस का कहना था कि डॉल में एक डेमोनिक स्पिरिट घुस गई थी। एक नर्स ने उसे गिफ्ट में लिया था, लेकिन को डॉल खुद मूवमेंट करने लगी, नोट्स लिखकर छोड़ती थी, हेल्प मी। लेकिन फिर इससे कोई सॉलिड एविडेंस नहीं, सिर्फ उनका वर्ड, उनका स्टोरी। लंदन के एंटविन में 1977 का केस, एक फैमिली जिसका कहना था कि उनके घर में कोई इनविजिबली इंटिनिटी है जो उनके साथ वायलेंट चीज़ें करती है। फर्नीचर हिलता है, बच्चे ट्रांस में आकर अजीब आवाज़ें निकालते हैं। रिपोर्टर्स, कॉप्स और नेबर्स भी कुछ अनयूजुअल चीज़ें नोटिस करते हैं। लेकिन बाद में वो बच्ची कन्फेस करती है कि उन्होंने कुछ चीज़ें फेक की थी। तो क्या पूरा केस फेक था या कुछ असली था, कुछ ड्रामेटाइज था? साइंस के पास जवाब नहीं है, लेकिन प्रूफ भी नहीं है। बहुत से स्काइपेट्स और रिसर्चर्स ने वॉरेंस के केस को डिबंक किया। कहा गया है ये लोग बस स्टोरीज क्रिएट करते हैं सेंसेशनल हेडलाइंस के लिए। उन पे भी ये इल्ज़ाम लगे हैं कि वो वल्नरेबल फैमिलीज़ का इमोशनल मिसयूज़ करते हैं। वो लोग जिनकी लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रेस था, उनका डर हॉरर मूवीज़ बना दिया गया और हॉलीवुड ने उस डर को पैसा कमाने का ज़रिया। हर केस जहाँ सुपरनैचुरल बताई गई, वहाँ एक और एंगल भी था, मेंटल इलनेस, स्लीप पैरालाइज, ट्रॉमा, हेलुसिनेशंस। जो चीज़ें हमें बहुत लगती हैं वो असल में ब्रेन का मैन्युफैक्चरिंग सोच सकता है। लेकिन हम इन चीज़ों से इतना फैसिनेटेड हैं कि हम हॉरर को समझते हैं ट्रुथ। तो क्या कॉन्जरिंग सच है? तो जवाब है कि कॉन्जरिंग फ्रेंचाइज रियल स्टोरी का बेस्ड होने का दावा करती है। लेकिन जितनी इन्वेस्टिगेशन है उससे सिर्फ इतना पता चला है, स्टोरीज हैं, लोगों के इमोशनल्स हैं, लाइफ हैं, लेकिन साइंटिफिक प्रूफ नहीं। वॉरेंस की कहानी थ्रिलिंग थी, उनके केसेस डिस्टर्बिंग, लेकिन रियलिटी मर्की है। क्लोजिंग हॉन्टेड हाउसेस में कर्सेड डॉल्स और डेमोनिक पोजीशंस, सब कुछ हॉरर फिल्म के हिस्सा बन चुका है। लेकिन रियलिटी में बहुत से ज़्यादा खौफनाक होती है इंसान की इमेजिनेशन। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम कॉन्जरिंग देख रहे हो, डर लगने से पहले एक बार सोचना, क्या ये सब कुछ रियल हो सकता है या हम सब सिर्फ एक हॉरर फैंटेसी में जी रहे हैं।